कि क्या वीरनाश करने से हमें नरक की प्राप्ति होगी। युवाओं की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। मित्रों, वीर्य जो हमारे शरीर की सप्त धातु है, जो हमारे शरीर में जीवनदायिनी शक्ति के रूप में विद्यमान है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो व्यक्ति अपने वीर का पतन करता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। गोरखनाथ जी ने भी लिखा है कि वीर की एक बूंद में जीव बसे 9 लाख, मन मरोर नारी तज यह गोरख की साख। अर्थात हमारे वीर की एक बूंद में 9 लाख जीव होते हैं तथा एक बूंद वीरनाश से असंख्य जीवों की हत्या हो जाती है। वीर की एक बूंद की शक्ति से अनेक शिशुओं का जन्म हो सकता है। वेद व्यास जी ने भी लिखा है, नानूप हत्य भूतानि विश्वोपभोगा संभवती, अर्थात बिना हिंसा के भोग नहीं होता। इसीलिए ब्रह्मचर्य नष्ट करने वाला व्यक्ति हिंसक होता है। ऐसे व्यक्ति को इस लोक में या परलोक में अवश्य दंडित किया जाता है। लेकिन आप संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से यदि अपना ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे तो इसका आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति वासनाओं से प्रेरित होकर बिना किसी कारण के यदि अपना वीर शरण केवल मनोरंजन के लिए करता है तो ऐसा व्यक्ति घोर पतन की ओर तथा अशांति की ओर जाता है। आजकल के युवा ज्यादातर हस्त मैथुन से वीरपात करते हैं। हजारों बार हस्त मैथुन को छोड़ने की प्रतिज्ञाएं करते हैं, कस्में खाते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते। विषय सामने आते ही प्रतिज्ञाएं ताक पर धरी रह जाती हैं। लेकिन यह सब होने के बावजूद भी व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि अपनी पूरी शक्ति के साथ इसे छोड़ने का प्रण लेना चाहिए, क्योंकि वीरपात की क्रियाएं आपको नरक की ओर ले जाएंगी और आपका अगला जन्म मनुष्य का नहीं होगा। अब भी समय है। यदि आप मृत्यु से बचना चाहते हो तो ग्रस्त हो या विरक्त, सबको वीर रक्षण करना आवश्यक है। अन्यथा भरी जवानी में बुढ़ापे का जीवन जियोगे और अकाल मृत्यु को प्राप्त होगे। इसीलिए आज से ही कसम खाओ कि हम इन कुक्रियाओं का त्याग कर देंगे। इसके साथ साथ आप लोग योग, प्राणायाम, व्यायाम, मंत्र जाप इन सबको अपना लो। आपके द्वारा किए गए समस्त पापों को प्रभु माफ कर देंगे और आपको परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। मित्रों, जब जागो तभी सवेरा। पुण्यात्माओं, ये आध्यात्मिक ज्ञान है और आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा के बच्चे हो, किसी ने 2 वर्ष हो गए, किसी ने 3 वर्ष, कोई 4 वर्ष, कोई 5 वर्ष, कोई 6 वर्ष। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में बहुत समय लगेगा। तो धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में तो नहीं समझ पाते, धीरे धीरे समय समय पर ये सब सत्संग के माध्यम से प्रवचन किए जाते हैं। और सत्संग के अंदर एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि प्रथम कक्षा के बच्चे भी होते हैं जो पहली बार आए हैं, तो सभी प्रकार के डोज देनी पड़ती है ताकि सभी को सहारा मिले, विश्वास दृढ़ हो, भगवान में रुचि बने आपकी। तो पुण्यात्मा, इस काल में हमारी सारी व्यवस्था ऐसी बना रखी है, निरे पाप हों। तो इस प्रकार हम संतानों उत्पत्ति करते हैं। वो ब्रह्मा जी के ही विभाग में आती है, तो उसके अंदर हम बहुत वेस्ट करते हैं, अपना शक्ति को बहुत वेस्ट होती है। तो वो कर्जा और ऋण बन जाता हमारे ऊपर। तो फिर इन मंत्रों के जाप से जब हम ब्रह्मा जी के वहां जाएंगे तो फिर वो उस मंत्र के जाप से उस सभी जो हमारा लोन हो गया था, हमारे वेस्टेज होगी थी, उसको वहां वो इस मंत्र से आपकी स्टोर होगी, रीस्टोर होगी, तो वहां वो हमें मुक्त कर देगा।